हे देयर एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग माइग्रेशन के थ्रू डेटाबेस को सेटअप करने वाले हैं। सो गाइज, ये जो डेटाबेस हम लोग सेटअप करेंगे इसी के थ्रू हम लोग कुछ बेसिक एपीआईज बनाएंगे पहले, और फिर आगे आने वाले वीडियो में एक हम पूरा प्रोजेक्ट लेंगे जिसपे हम लोग एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप की एपीआईज बनाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोगों को एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर ऊपर जाके लिखा है लारावेल न्यू, और मैं आपको दिखा देता हूँ लारावेल न्यू WS क्यूब, और ये मेरा ऐप जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ओके, सो जस्ट CD एंड WS क्यूब और चेंज ड्राइव लिखोगे तो आप यहाँ पर WS क्यूब वाले ड्राइव में आ जाओगे, और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कोड स्पेस डॉट। इससे ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड पर लोड हो जाएगा। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देंगे, बिकॉज मोस्टली मेरी जो आदत है वो यही है कि मैं VS कोड के टर्मिनल को ही यूज करता हूँ। सो अगर आप VS कोड के टर्मिनल के साथ कंफर्टेबल ना हो तो आप जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको यूज कर सकते हो। लिनक्स में आप टर्मिनल को यूज कर सकते हो। ओके, और यहाँ से न्यू टर्मिनल आपको ओपन कर लेना है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे PHP आर्टिसन सर्व। ओके, PHP आर्टिसन सर्व लिखते ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे रन हो जाएगा, और आप देख सकते हैं ये पोर्ट पे रन हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ localhost/php myadmin। ओके, तो PHP myadmin लिखते ही जो हमारा अगर XAMPP सर्वर ऑन है तो ये क्या करता है, PHP myadmin को ऑन कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली XAMPP सर्वर ऑन नहीं था। हम लोग कर लेते हैं XAMPP सर्वर को ऑन। यहाँ से चलना है, और ये मेरा XAMPP 8 है जो कि PHP 8 के लिए मैंने डाउनलोड किया था। और यहाँ से XAMPP कंट्रोलर में से आपको क्या करना है, स्टार्ट कर लेना है आपके MySQL सर्वर और अपाचे सर्वर को। ठीक है, वापस चलते हैं इधर, रिफ्रेश करते हैं, और ये क्या होगा, आपका PHP myadmin यहाँ पर खुल जाएगा। नाउ सेकंड थिंग इज, PHP myadmin खुलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब तक PHP myadmin खुल रहा है हम इधर आ जाते हैं .env वाली फाइल में। और .env वाली फाइल में अगर आप नीचे जाएंगे तो WS क्यूब नाम से इसने अपने आप कन्फिगर कर दिया है एक डेटाबेस का नाम, और क्योंकि इसको पता है कि रूट ही होता है लोकल पर, तो इसने रूट भी रख दिया है अपने आप नाम। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जो लारावेल है वो लेटेस्ट वर्जन में चीज़ें चेंज करता जा रहा है। मैं इधर आकर एक नया डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ WS क्यूब। जस्ट गो फॉर क्रिएट, दैट्स इट। बाकी कोई भी चीज़ हम लोग डेटाबेस में PHP myadmin में आके नहीं करेंगे, सारी की सारी चीज़ें माइग्रेशन से ही करेंगे। माइग्रेशन इज द बेस्ट वे, बिकॉज माइग्रेशन में आप PHP के कोड से डेटाबेस को बना रहे हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, जब भी आपका डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो जाता है या आपको डेटाबेस की SQL फाइल मिस हो जाती है, आपका XAMPP सर्वर अगर उड़ जा रहा है या फिर आपके MySQL सर्वर उड़ जा रहा है, तो उस केस में आपका डेटाबेस रिट्राइव करना ईजी हो जाता है। ओके, सो अब इधर चलते हैं और एक नया टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। इधर क्लिक करेंगे तो न्यू आ जाएगा एक, और आपको यहाँ पर आकर लिखना है PHP आर्टिसन एंड माइग्रेट। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम माइग्रेशन चलेगा आपका, जैसे आप लोगों ने पहले भी कर रखा होगा। तो फर्स्ट टाइम माइग्रेशन में क्या करता है, आपके यहाँ पर माइग्रेशन बना देता है, बट ये कह रहा है WS क्यूब वाली टेबल में माइग्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं, WS क्यूब वाली ये टेबल है मेरी, और ये कुछ छोटी सी गड़बड़ जो है वो इस पर्टिकुलर वर्जन में है, जो कि मैंने पहले भी फेस की थी। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस डेटाबेस का नाम ही बदल देते हैं, और इस डेटाबेस का नाम मैं कुछ और रखूंगा। तो डेटाबेसिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, इसको बैक कर लेता हूँ एक बार फिर से। डेटाबेसिस पे क्लिक करना है हमको, और इस पर्टिकुलर डेटाबेस को ड्रॉप कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट क्लिक हियर एंड ड्रॉप दिस डेटाबेस। ठीक है, एक नया डेटाबेस मैं बना लेता हूँ WS क्यूब टैक नाम से। ठीक है, WS क्यूब टैक नाम से, ओके, WS नाम से बन गया तो भी चलेगा। और मैं क्या करता हूँ, ये .env वाली फाइल में जाता हूँ और यहाँ चेंज कर देता हूँ उसका नाम WS। ओके, और फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ से एक बार क्लियर स्क्रीन करने के लिए आपको इधर लिख देना है CLS, ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। PHP आर्टिसन कन्फिग कैसे, ठीक है, कैसे कन्फिग करना पड़ता है जब भी आप env फाइल में चेंजेस करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर कन्फिग कैसे चला देते हैं, मे बी env फाइल सेव नहीं थी, यहाँ पर डॉट दिखा रहा था। और अब करते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट, और अभी भी ये कुछ एरर्स दिखा रहा है, WS क्यूब अननोन डेटाबेस, मे बी यहाँ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स रह गई है। ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो इसको भी सही कर लेते हैं। एक्चुअली CLS मैंने गलती से वहाँ टाइप कर दिया था, कोई बात नहीं। अब फिर से PHP आर्टिसन कन्फिग कैसे करते हैं, फिर से PHP आर्टिसन माइग्रेट करते हैं, और इस बार आपका डेटाबेस जो है वो माइग्रेट हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये डेटाबेस आपका आ चुका है, यहाँ पर सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुका है। ये बेसिक स्टेप्स है जो आप लोग पहले से सीखते हुए आए हो हमारे लारावेल के अंदर। लारावेल में ये सारी चीज़ें कर रखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यूजर्स वाली टेबल में जाना है। और अब आप यहाँ देखेंगे तो यूजर्स वाली टेबल में
कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जैसे ईमेल, नेम और उसकी पासवर्ड, ये कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट मुझे कुछ और चीज़ें जोड़नी है यूजर्स में, क्योंकि मैं इन फ्यूचर जो एपीआईज बनाऊंगा मैं उन पर इनको इंप्लीमेंट करूंगा। तो मैं यहाँ पर करूंगा PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन एड अंडरस्कोर कॉल्स टू यूजर्स अंडरस्कोर टेबल। ओके, ये हमने एक पूरा एक टेक्स्ट लिखा और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक नया माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। माइग्रेशन कहाँ पर क्रिएट होता है, तो माइग्रेशन हमारे यहाँ पर डेटाबेस में माइग्रेशन में ये ऐड कॉल्स टू, ये आ गया, ठीक है, ऐड कॉलम्स टू यूजर टेबल में ये स्कीमा दिखा रहा है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आकर यूजर टेबल में डेटा डालना है, तो टेबल, और हम लोग यूजर में कौन कौन सा और डेटा डलवाना चाहते हैं, तो हम लोग यूजर से अब तक मोबाइल नंबर नहीं ले रहे थे, तो हम लोग उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लेना चाहते हैं, तो ये होगा स्ट्रिंग और ये हो गया उसका कॉन्टैक्ट, और दिस कैन बी नलेबल, ये यूजर ना भी डाले तो भी चलेगा, ठीक है, तो नलेबल रख दिया। फिर टेबल, और टेबल में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम लोग यूजर से उसका एड्रेस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एड्रेस, और एड्रेस भी नलेबल हो सकता है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ एड्रेस कैन बी नलेबल। फिर मैं आ जाता हूँ टेबल, और टेबल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इस बार असाइन कर देता हूँ स्टेटस, क्योंकि यूजर का यहाँ स्टेटस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बुलियन, और बुलियन में यूजर का स्टेटस मैंने बनाया। फिर मैंने यहाँ पर कमेंट्स दिए, मैं यहाँ पर कमेंट्स प्रोवाइड करूंगा, और कमेंट्स में मैं लिखूंगा कि 1 का मतलब मैं एक्टिव मानता हूँ और 0 का मतलब मैं इनएक्टिव मानता हूँ, और क्योंकि बुलियन वैल्यू है तो ऑब्वियसली 0 और 1 ही होना है। और मैंने यहाँ पर एक और चीज़ लिख दी, डिफ़ॉल्ट में जो आपकी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में सारे यूजर्स एक्टिव रहेंगे, बाद में आप उनको इनएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ टेबल में हम लोग कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे टेबल में मुझे जिप कोड चाहिए अगर, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मुझे चाहिए पिन कोड, ठीक है, और पिन कोड जो होता है वो 6 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम होता है, तो मैंने कॉमा सेपरेटेड 6 लिख दिया, ठीक है, और ये हम लोग पिन कोड जो है एड्रेस के पास में रख देंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने और ऐड कर दी यहाँ पर, और कॉन्टैक्ट नंबर हो गया यूज़र का, पिन कोड हो गया, यूज़र का एड्रेस हो गया, बाकी कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, और मैं यहाँ चला देता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है, और जैसे आप PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे यूजर्स वाले टेबल जो है वो आपकी यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगी, और यहाँ आपको कुछ और कॉलम्स देखने मिल जाएंगे। देखिए पिन कोड, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये जो हम लोगों ने स्टेटस वगैरह ऐड किया था वो देखने मिल गया। और अगर आप चाहते थे कि नहीं ये कुछ इस तरीके से ना हो, मतलब क्रिएटेड एट सबसे लास्ट में रहे, तो आप एक बार क्या कर सकते हैं, PHP आर्टिसन और माइग्रेट कॉलन रोल बैक कर देंगे हम लोग एक बार के लिए। तो रोल बैक करने से क्या होगा, जो लास्ट माइग्रेशन हुआ था वो रोल बैक हो जाएगा और ये हट जाएंगे यहाँ से। ओके, एक्चुअली ना हटने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ये हमारा डाउन है उसमें मैंने कुछ नहीं लिख रखा था, तो ये भी एक मिस्टेक रह गई थी, इसको भी सही कर लेते हैं। तो डाउन में ये सारी चीज़ें मैं वापस लिख देता हूँ, ठीक है, और अब एक बार हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये यूजर्स वाली टेबल ही डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो WS वाले डेटाबेस में चलते हैं, यूजर्स वाली टेबल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा हैक है, आपने यूजर्स वाली टेबल उड़ा दी, और फिर माइग्रेशंस वाले में जाकर आपको क्या करना है, माइग्रेशंस वाले में जाकर आपको ये यूजर वाली टेबल की जो डिटेल्स थी, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देना, ठीक है। मतलब आपको ये बताना है कि यूजर की टेबल तो कभी यहाँ आई ही नहीं थी। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग ये पूरा स्कीमा, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको अलग से बनाने की, मैं ये जो स्कीमा है वो पूरा उठाकर यूज़र्स में ही ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ यूज़र्स में ही लाकर यहाँ रख देता हूँ टाइम स्टैम्प से ऊपर, और डाउन में हम लोग स्कीमा इफ़ एग्जिस्ट यूज़र ये लिखा हुआ नहीं था इसलिए एरर आ रही थी। और चलिए ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे कॉलम अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं इधर चला देता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। तो इस बार माइग्रेशन फिर से चलेगा, यूज़र्स की टेबल वापस बनेगी, बट इस बार जो यूज़र्स की टेबल होगी उसके अंदर हमारे पास, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ यूजर्स की टेबल है, और इस बार यूजर की टेबल में वो सारी चीज़ें आ गई है, और क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड बाद में आया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम लोग थ्रू आउट द कोर्स कहीं ना कहीं करते हुए चलेंगे, इसलिए मैंने आपको इंटेंशनली ये करके दिखाया है, सो दैट कि आपको पता रहे कि अगर कभी हम लोगों का गलती से माइग्रेशन चल गया और हम लोग डाउन लगाना भूल गए तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप इस केस में कर सकते हैं। आपने पूरी टेबल उड़ा दी, आपने फिर जो ओरिजिनल आपका ये जो यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट देता है यूज़र नाम की टेबल के लिए, वो आपने उसी में ऐड ऑन कर दिए चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से कर सकते हो। सो गाइज ये बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट था, हम लोगों ने यूज़र की टेबल बनाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस जो होंगे उसमें हम लोग यूज़र के रिलेटेड ही जो सारे क्रोड ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करेंगे। गेट की एपीआई, पोस्ट की एपीआई, डिलीट की एपीआई सारी
यूजर के इस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे बनाएंगे। देन जब हम लोग बड़े एक प्रोजेक्ट पे मूव करेंगे तो उससे पहले हम लोग ऑथेंटिकेशन सीखेंगे और उस प्रोजेक्ट पर जाएंगे। सो आई होप गाइस ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।